अल्लाह तो अब अंदाजा कीजिए आप, इमाम हुसैन को आप सिर्फ इस हवाले से जानते थे कि ये करबला के शहीद हैं। आप इस हवाले से जानते थे ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। आप इनको इस हवाले से जानते थे ये रसूल अल्लाह के नवासे हैं। आप इस हवाले से जानते थे ये शेर खुदा फातिमतुज़ ज़हरा का लख्त जिगर नूर नजर बेटा है। मगर आज ये भी सुन लो कि इमाम हुसैन जिस जात को हम कहते हैं वो सिर्फ ना जन्नती जवानों के सरदार, ना सिर्फ रसूल अल्लाह के नवासे, ना सिर्फ अली व फातिमा के बेटे, बल्कि इस धरती पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा नमाज पढ़ी तो उन नमाज पढ़ने वालों में एक नाम इमाम हुसैन का भी है। इमाम हुसैन का भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप नमाज को मामूली मत समझिएगा, इबादत को मामूली मत समझिएगा। खबरदार, खुदारा, आज इन्हीं अकायद की वजह से हमारे मसाइल पूरे गंभीर होते चले जा रहे हैं, गंभीर होते चले जा रहे हैं। आज अहले सुन्नत हर मैदान में रुसवा और शर्मिंदा होती चली जा रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे अदबन इल्तिमास और गुजारिश करता हूं कि आप अल्लाह के वास्ते ये दोनों ग्रुपों में भी नहीं बटिएगा। ये दोनों ग्रुपों में भी आप नहीं बटेंगे। बटेंगे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरा काम था आपको दावत पहुंचा देना, अब आपका काम है मसले को हल कर लेना। कल बैजोर से महशर ये नहीं बोलेंगे आप, अरे हमारे मालूम ही नहीं आएगा। भामटे बातें करने की आपको गुंजाइश नहीं रहेगी। और आप अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता अकीदों को भी मजबूत करने वाले लोगों की सोहबतों में बैठिए। ऐसे लोगों की सोहबत में बैठिए जिनकी सोहबत में बैठने से रसूल अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती हो। ऐसे लोगों की सोहबत में बैठिए जिनकी सोहबत में बैठने से गौसे आज़म की ग़ुलामी नसीब होती हो। ऐसे लोगों की सोहबतों में बैठिए जिनकी सोहबत में बैठने से गरीब नवाज की उल्फत दिलों में पैदा होती हो। ऐसे लोगों की सोहबतों में बैठो जिनके चेहरे देखने से खुदा याद आता हो। और फिर ऐसे लोगों की सोहबतों में बैठिए जिनके साथ बैठने से नमाज पढ़ने की तबीयत चाहती हो, जिक्र करना तबीयत चाहता हो, तक़वा परहेजगारी करना तबीयत चाहती हो, अल्लाह की तरफ आने का मूड बनता हो, इबादत का शौक़ पैदा होता हो, ज़िक्र अस्कार की कैफियत पैदा होती हो। न गुस्ताखों बेअदबों में बैठिए, न बेअमल लोगों में बैठिए। बैठिए तो खुदा की कसम उनमें बैठिए जिनके बैठने की, जिनकी सोहबत में बैठने से गौसे आज़म राज़ी हो जाते हो, जिनकी सोहबतों में बैठने से गरीब नवाज का सदका नसीब होता हो। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलगर्ज अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता आपको एक पैगाम देना मैंने ज़रूरी समझा, तो आपसे अर्ज़ किया। और मैं ये आपसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये पूरे कर्नाटक में जहाँ कहीं भी आता हूँ ये गुजारिश ज़रूर कर लेता हूँ।